लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero content level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री गुरवे नमः. प्रश्न कैसे पूछने चाहिए ये सीखना है तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में देख रहे हैं. कोई भी प्रश्न अपनी समस्या को लेकर नहीं है, प्रश्न है सिद्धांत को लेकर. लेकिन हम अपनी वैयक्तिक समस्या में इतने फंसे हैं कि उसके बाहर निकल ही नहीं सकते. देखो, तो वैयक्तिक समस्या क्या है? मेरा लड़का ऐसा है, मेरी लड़की ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है. अरे यार, ये कॉमन है. जिंदगी उसी में लटके है. इसीलिए यहाँ राजा निमि पूछता है इन 9 ज्ञानियों से. अब यहाँ अंतरिक्ष जी को पूछा, परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः, नानुतृप्ते जुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तः मर्त्यस्तापशवेजशम्. कहते हैं कि भगवान की ये जो माया है बड़ी कठिन है, बड़े बड़े को पटका देती है और उसको कोई समझ भी नहीं सकता क्या है ये माया. हम लोगों ने माया तो 1000 बार सुना होगा. देखो, यहाँ तक कि एक चीफ मिनिस्टर भी उसी प्रकार की थी. उसको देखने के बाद भी यदि माया क्या है ये समझ में नहीं आया तो भगवान फेल हो जाएंगे आपके साथ. सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो. भगवान शंकराचार्य कहते हैं है भी नहीं भी, दोनों भी. अलग भी, एक भी, दोनों भी. ये कैसे संभव है? और ये जो माया है इसका स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए. क्योंकि मैं तो मर्त्य लोक में आया हूँ और मृत्यु का शिकार तो होना ही है. इसीलिए मुझे कई दिनों से ये परेशान कर रही है माया. तो आप मुझे बताइए कि ऐसी भगवत कथा कि जिसके द्वारा मैं अपने दुख से, तापों से अपने आप को बचा सकूं. और इसीलिए आप मुझे ये बताइए. अब इनके प्रश्न को लेकर के अंतरिक्ष जी ने कहा, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतिर्महाभुज ससर्जो सस उच्च
अनाद्य स्वमात्र प्रसिद्ध है। अब भगवान की माया को समझ लेना। अब इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो। कोई भी वस्तु और उसका धर्म, जैसे अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी, जलाना, उष्णता। अब क्या आप अग्नि का ये जो धर्म है, अग्नि का ये जलाने का धर्म अग्नि से अलग करके रह सकता है क्या? इसको अग्नि से अलग कर दो, इसकी कोई सत्ता ही नहीं। अच्छा, ये जब अग्नि के साथ है तो ये अग्नि को जलाता है क्या? अग्नि को नहीं जलाता, दूसरे को जलाता है। तो ये अग्नि की ये जो क्षमता है, इस क्षमता के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। भगवान शंकराचार्य कहते कार्यानुमेय सुधी एव लभ्या। इस माया का हम कार्य देखकर ही अनुमान कर सकते हैं। देखो अब ये कैसा है, देखो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों को क्या बताते हैं? यदि आप भारतीय नहीं होगे तो अपने लक्षण बताएंगे, यदि भारतीय होगे तो डॉक्टर को अकल सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मुझे मलेरिया हो गया। लगता है तो लगने दो, मेरे पास क्यों आए? तो हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो कार्य बताते, सिम्टम्स क्या है, फिर उन सिम्टमों का विश्लेषण करके फिर डॉक्टर उसके कारण पर पहुंचता है। यदि सिम्टम हो ही नहीं तो कारण का पता ही नहीं चलेगा। देखो अभी मुझे आज ही एक व्हाट्सएप आया, वहाँ से मायामी से। उन्होंने मुझे अगले साल के लिए सत्संग के लिए बुलाया कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ आइए सत्संग के लिए। हमने कहा देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। अरे ठीक है। और आज ही उनका मैसेज आया, उनके पत्नी का, वो लुढ़क गए। देखो तो कैसे लुढ़क गए, एकदम स्वस्थ थे, कुछ भी नहीं हो रहा था उनको, पता नहीं कैसे मर गए। माने जो उनमें रोग था उस रोग के लक्षण नहीं दिखे ना। तो रोग का लक्षण यदि ना दिखे तो रोग क्या है इसकी समझ हो सकती है क्या? इसीलिए ये जो दुनिया है ये भगवान का कार्य है, और कार्य से ही कारण की तरफ जा सकते हैं। देखो इसीलिए ए भी भूतानि भूतात्मा, तो यह भगवान की जो शक्ति है इसको ये ऐसी है वैसी है ये नहीं बता सकते। तो इसी परमात्मा के शक्ति ने यही संपूर्ण विश्व का कारण है। परमात्मा कारण नहीं है, ये शक्ति कारण है। अग्नि नहीं जलाती, अग्नि की दाहिका शक्ति जलाती है। देखो ये लकड़ी ले लो, लकड़ी में अग्नि होती है। अग्नि जो है ये रूप की तन्मात्रा है। सभी आकारों का आधार अग्नि तत्व से होता है। इसको हाथ लगा के देखो, गर्म तो है नहीं, तो इसमें अग्नि है नहीं, फिर लगाओ आग, तो कहाँ से आई और कैसे पता चलेगा? जब वो हमारा हाथ जलाने लगेगा ना। इसीलिए यह जो परमात्मा की माया है यह ही संपूर्ण विश्व को निर्माण करती है। अच्छा महाराज, इसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यह मेरी दैवी माया बड़ी कठिन है, दुरत्यया। फिर क्या करे? ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया के परे चले जाते हैं।
अब ये माया के परे जाने के लिए भगवान की शरण लेना माने क्या? अपने हैप्पी मंत्र में चले जाओ। देखो, हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप इतना घूमते घामते रहते हो, आपको सब मिल जाता है क्या हर जगह में? हर बिल्कुल मिलता है, एक बार भी खोट नहीं हुई। बोले कैसे संभव है? हमने कहा जो वो चाहता वही हम चाहते हैं। देखो, हमारी चाह प्रभु की चाह से अलग नहीं है। कितनी सिंपल बात है। लेकिन जब हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा के विरोधी होती है तब संसार शुरू हो जाता है। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? नॉन स्टॉप मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस, हर जगह जाके कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। कंप्लेन इज नॉट ए सोल्यूशन। हम जगत को कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है अपने को ही करना है। इसीलिए यह जो माया है, इसी माया को जीतने के लिए हमको भगवान की शरण लेनी है। और यही माया क्या क्या निर्माण करती है? ये जगत। फिर जगत को निर्माण करने के बाद इस जगत में परमात्मा को बुलाती है, आप भी आ जाओ ना। तो हमारे कन्हैयालाल आ जाते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में आता है मंत्र, भगवान ने दुनिया निर्माण करी, माने माया ने दुनिया निर्माण करी, सब प्रकार के देह निर्माण हो गए। फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, मेरे सिवा ये दुनिया कैसी चलेगी, चलो मैं ही जाता हूँ। और भगवान ने प्रवेश किया देह में, और परमात्मा ने जब देह में प्रवेश किया तब उसको जीवात्मा कहते हैं। कैसे? आदमी ने जब पत्नी में प्रवेश किया तो उसको पति कहते हैं। तो क्या आदमी को उस स्त्री के अंदर में पूरा का पूरा जाके फिट होना है? नहीं, उसको उपाधि स्वीकार किया है। और अच्छा खासा हंसता हुआ आदमी, आप पता नहीं क्यों हंस रहे हो, देखो क्या हो गया है, क्योंकि हमने ही प्रवेश किया और हम दुखी हो गए। यही भगवान की माया है। इसीलिए दुनिया भगवान की निर्माण करी और ये दुनिया में भगवान ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद इसके द्वारा प्रभावित होने लग गया। कैसे? देखो, हमारी आंखें, अब हमारा जो चश्मा है इसको कोई रंग नहीं है, तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। यदि हमारा चश्मा पीले रंग का हो तो हमको क्या दिखेगा? द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो दुनिया में है, ना तो हमारी आंखों में है, ये है हमारे उपाधि में, चश्मे में। तो उसमें भी है, उसमें भी नहीं है। फिर ये जो हमको जॉन्डिस दिख रहा है, ये न होते हुए भी दिख रहा है। इसी प्रकार से ये जितने भी अपने अपने रिलेशन के कारण दुखी होने वाले, कड़क शब्द का प्रयोग करो क्या, दुखी होने वाले बेवकूफ़ होते हैं, इनको कोई नहीं सुधार सकता। देखो, हम चाहते हैं दूसरा हमारे कहने के अनुसार चले। वो बेचारा अपने मन का मारा है और हम चाहते हैं हमारे मन के अनुसार वो चले। कैसे संभव है? यही भगवान की माया है। इसीलिए यह मनुष्य को परेशान इसलिए करती है कि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। देखो, अब स्वरूप को भूलना माने क्या? विषयों में फंस गए तो इंद्रियों को भूल गए, इंद्रियों में फंस गए तो मन को भूल गए, मन के सुख दुख को के द्वारा हम प्रभावित हो गए तो मैं को भूल गए। इस मैं के परिच्छिन्नता में, छोटे दायरे में फंस गए तो चेतना को भूल गए, और चैतन्य को भूल गए तो ये जड़ चेतन के परे चले गए नहीं, इसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए जितनी साधना है ये
अनेकता से एककेतर अग्रसर करना है, ये है अध्यात्म। तो एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभज्यन्ते गुणान्। फिर यह माया ने जगत निर्माण किया, फिर उसमें भगवान अंतर्यामी रूप से प्रवेश हो गए और उसके बाद उन्होंने एकधा पंचधा आत्मानं उपयुज्यते। तो फिर ध्यान से सुनना, एक श्लोक आता है हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। इतना छोटा होता है, वटवृक्ष का बीज की दिखता भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं होगा। आम का बीज देखा है, इमली का देखा है, वटवृक्ष के फल का बीज देखा है क्या कभी? देखो, तो उस वटवृक्ष का बीज इतना बारीक होता है और उसमें से इतना बड़ा पेड़ आता है। तो वहाँ होगा तभी आएगा ना, अभाव से तो कुछ निर्माण नहीं होता। तो वो अव्यक्त था। तो अव्यक्त नामी परमेश शक्ति, यही परमात्मा की अव्यक्त शक्ति जो है, यही जब परमात्मा ने देह में प्रवेश किया फिर वो फैलने लग जाती है। तो पहले चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना में हो गई, उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति ईंट पत्थरों में सत्ता के रूप में हो गई। तो चैतन्य एक ही है, वह ईंट पत्थरों में केवल सत्ता मात्र, होना मात्र है, इसको सुख दुख नहीं होता। हम वही चैतन्य जब हम लोगों में किसी प्राणी में प्रवेश करता है तो वहाँ चेतना के रूप में होता है। तो पहले एक चैतन्य बढ़ गया, जड़ चेतन, फिर चेतना में आ गया, फिर उसी से निकलता है मन, फिर उसी मन से निकलते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और फिर हर एक इंद्रिय से एक एक विषय बाहर निकलता है। जैसे आप कोई पुष्प ले लो, कहने के लिए पुष्प एक है लेकिन विषय 5 है। उसी विषय को स्पर्श करो, फिर उसी का रूप देखो, फिर उसी का टेस्ट करो, गंध, धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि जितने विषय है दुनिया में केवल 5 ही है, 6वां विषय नहीं है। देखो तो कैसे हो गया, एक चैतन्य जड़ चेतन, चेतना में चेतना, फिर मन, फिर इंद्रिय, मन। इस प्रकार से एक ही चैतन्य इस माया शक्ति के कारण अनेकता को प्रकट हो गया। अब देखो, ये जो जड़ जगत है वो भी वही चैतन्य है माया के कारण, और जो इस जड़ जगत को धारण करने वाली शक्ति है इंद्रिय मन बुद्धि, वो भी उसी की लीला चल रही है। देखो, और इसीलिए इंद्रिय और मन, इंद्रिय और विषय, इन दोनों का जब तक के संपर्क नहीं होता तब तक के ज्ञान नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है, स्वतंत्र नहीं है। एक मिनिस्टर यूपी का डॉक्टर के पास गया, ठीक से दिख नहीं रहा था उसको, तो डॉक्टर ने कहा बैठो जी, बैठ गए। पान तम्बाकू चल रही है, बोले यहाँ मत थूकना, बोले कहाँ थूकूँ, अपने आदर्श यही है अपने देश में। तो फिर उन्होंने लगाया वो चार्ट, हाँ पढ़ो, नीचे की लाइन पढ़ सकते हो, बोले नहीं, ऊपर की नहीं, और नहीं, और नहीं। इतना बड़ा फॉन्ट करते करते उसने 6 फीट का फॉन्ट कर दिया। आप पढ़ सकते हो क्या, बोले नहीं। तो कैसे संभव है, बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब इस बेवकूफ़ को वो डॉक्टर क्या करेगा, आत्महत्या करेगा, किससे पाला पड़ा। तो जब रूप रंग दिखता है तभी दृष्टि की सिद्धि होती है। देखो, और यदि दृष्टि नहीं हो तो रूप रंग की सिद्धि हो सकती है क्या? माने ये दोनों का साथ में होना आवश्यक है, और ये दोनों में एक ही परमात्मा है।
वही परमात्मा विषय के रूप में प्रकट हुआ और वही परमात्मा इस विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिय के रूप में प्रकट हो गया। और इसीलिए दृष्टि में किसी रूप रंग के प्रति राग द्वेष नहीं है। किसी भी रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती। जैसे शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता। देखो, ये है भगवान की माया। और इससे निकलने का एक ही उपाय है, जो थारी राय सो मारी राय। हमेशा अपनी ही मनवाना, ये सबसे गलत बात है। हम आपको हमारा सिद्धांत बताते हैं जो हम जीवन में उतारते हैं। बिल्कुल सिंपल। आपने देखा ना, शुरू करने के पहले मैंने बॉस से पूछा, शुरू हो जाऊं? ऑलवेज बी ए फॉलोअर, डोंट बी ए बॉस। उससे क्या होगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। शुरू करो, शुरू कर दिया, बंद करो, बंद कर दिया। लेकिन मुझे क्यों बताया? मैंने ये कहा था भी भाड़ में जाओ। देखो महाराज, और ये सिद्धांत जब हम अपने रोज के व्यवहार में लगाएंगे ना, तब बाहर जाके समझ में आता है जो थारी राय सो मारी राय। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में ऐसे फंसे हैं। आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं दे रहे। अरे आदर देने के लिए है क्या? When we demand respect, we don't command it. देखो, उम्र बढ़ गई तो हमने कौन से तीर मारे हैं मालूम है? बचपन से मैं बढ़ रहा हूं, ऐसा ऐसा करके। कहां फंसे हैं? यही भगवान की माया है। तो गुणे ही गुणांस भुंजान आत्म प्रतिद्योत्य प्रभु मन्यमाना इदम सृष्टम आत्मानम यह सज्जते। तो भगवान ने ये सृष्टि का निर्माण किया, उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके स्वयं ही फंस गए। आदमी विवाह करता है और विवाह करने के बाद उसी में फंस जाता है। फिर हमारे पास आता, स्वामी जी क्या करूं, क्या करूं, क्या हो क्या गया? मैं अपने पत्नी के कारण बहुत दुखी हूँ। मैंने कोई नई बात बताओ, ये हमेशा ये है। भगवान राम दुखी थे, तुम्हारी क्या औकात है? नहीं, कुछ उपाय बताइए। हमने कहा डाइवोर्स कर लो, कहीं मिल जाएगी। नहीं, डाइवोर्स तो नहीं कर सकते। क्यों? वो कमाती है। देखो, तो क्या करे? मनुष्य दुखी होने का कारण केवल बेवकूफ़ी है। अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी नहीं होता। देखो, एक बार एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने गया। वो पागल खाने में था और गया, वहाँ मिला उसको। उसके जो पैसे देने थे, जो देना कर लिया। ये करते करते 8 बज गए। बरेली के पागल खाने की बात बता रहा हूँ मैं। बरेली में पागल खाना है। तो जब बाहर आया तो उसने देखा शाम हो गई और सोचा कि ज़रा देख लूँ गाड़ी ठीक है कि नहीं। तो देखा चारे चक्के, एक चक्के के चारों या तीनों बोल्ट किसी ने निकाल दिए। चक्का तो है, किसी ने बदमाशी करी होगी, शैतानी करी होगी। अब उसने देखा, अरे राम, अब क्या करे, कैसे जाए? और अपने आप से बोलते रहा, पता नहीं कौन आया है यहाँ, सब गड़बड़ी कर दी है, पता नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है। और अपने आप से बोले जा, दूसरा तो कोई था नहीं वहाँ। तो वहाँ एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। पागल लोग खाना खाने के बाद चलते हैं, समझदार लोग खाना खाने सो जाते हैं। तो वो चल रहा था। उसने कहा, बाबूजी क्यों, आप क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देखो ना यार, किसी ने इसमें से तीनों बोल्ट निकाल दिए, चारों बोल्ट निकाल दिए, अब मैं कैसे जाऊंगा? बोले इसे चिल्लाने की क्या बात है, क्या 3 चक्के ठीक है ना? तो क्या 3 चक्के से जाऊँगा? नहीं, सुनो तो सही। फिर 3 चक्कों में से एक एक बोल्ट निकाल दो, वहाँ लगा लो, घर तक तो पहुँच ही जाओगे। अरे यार, तू तो बड़ा जीनियस है। बोले नहीं जी, मैं जीनियस नहीं हूँ। फिर कौन है? मैं पागल हूँ। और पागल कैसा?
देखो उसने अपना आईडी दिखाया, पागल हूँ। नहीं तुम कैसे पागल हो? नहीं पागल तो हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। पागल आदमी दूसरे को बेवकूफ़ करते हैं, वो स्वयं कभी दुखी नहीं होते। देखो महाराज, डोंट जस्टिफाई योर मिजरीज। जब आप किसी को जस्टिफाई करते हो ना, तो उसको आपने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। ये सब दिख रहा है, कुछ नहीं है। जो दो न होते हुए भी प्रतीत होता है, उसको कहते हैं दुनिया। और ये हमको तभी समझ में आएगा जब थोड़ा चिंतन करें और अपनी अनुभूतियों से सीखें। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं और क्या होते हैं, कुछ भी नहीं ना। फिर भी होते हैं ना। किसी को अपने अभाव का अनुभव आया है क्या? फिर ये दुनिया कब निर्माण होती है? जहाँ देहात्म भाव हो गया, उसके बाद कितने बजे, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, पूरा संसार शुरू हो गया। ये अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करके सीखना है। हमको कुछ भी नहीं सिखा सकता कोई भी, सीखना अपने को पड़ता है। देखो, सो कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत् तत्तत् फल कर्म फलम गृह्णन् भ्रमति यथे सुखेतरम। और ये सब कुछ न जानने के कारण फिर ये जो व्यक्ति लोग हैं हमारे जैसे, कर्माणि कर्म भी कुर्वन्, और फिर अनेक प्रकार के कर्मों में फंसे हैं। ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। देखो, एक सिद्धांत आपको बताते हैं, हमारा ये पक्का सिद्धांत है। जगत में रहना है ना, हमारे जैसे मस्त होकर के इस सिद्धांतों को लेना। दुनिया में किसी को हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कीड़ा गया है, मेरे ही कारण दुनिया चल रही है, उसके कारण दुखी होते हैं। अब इसी सिद्धांतों को लेकर के आप मोस्टली सभी के सभी मैरिड है, कोई दो चार होंगे सुखी। तो आप ये देखो कि किसको कौन चाहिए, माँ बाप को बच्चे चाहिए कि बच्चे को माँ बाप चाहिए? चिंतन करो। जब बच्चे होते नहीं तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ा भागी करके बच्चा चाहिए। तो आवश्यकता आपकी है, और जिसकी आवश्यकता होती है ना, वो विनम्र होता है, एरोगेंट नहीं होता। देखो, जैसे आप लोग गए होंगे देश विदेश में, तो जब जाते इमिग्रेशन से, इमिग्रेशन के ऑफिसर के सामने वहाँ खड़े रहते हैं, बेस्ट हेलो, क्यों? हमको जाना है ना। वहाँ जाके गुस्सा करते क्या, ए जल्दी कर, बकवास कब से, किसने बनाया तुमको यहाँ, ऐसा कहेंगे। उसने गाली भी दी, धन्यवाद, क्योंकि आवश्यकता हमारी है। देखो, हम जो यहाँ आते हैं ना हर साल, आप में किसी को भी हमारी आवश्यकता नहीं है। हम क्लियर है इसके बारे में। हमारी आवश्यकता है। यदि आप लोग सामने ना हो तो मैं क्या ये पत्थरों से या कुर्सियों से बात करूँगा? तो आपने मुझे यह लाउड थिंकिंग का जो अपॉर्चुनिटी दिया है, तो हम तो आपके प्रति कितने आदरयुक्त रहेंगे। और यदि हमारे दिमाग में ये बात आया कि बेवकूफ़ बैठे हैं, उनको सिखाना है, ये कभी नहीं हो सकता। देखो, हमारे शास्त्र स्पष्ट बताते हैं कि गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति अप्रतिम श्रद्धा और प्रेम होता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को एक बार उनके जो शिष्य विवेकानंद, उस समय विवेकानंद नहीं हुए थे, तो उन्होंने बुलाया, भेजा, भाई वो आया नहीं कई दिनों से, ज़रा बुलाओ उसको। वो आ गया। आने के बाद कहता है कि ठाकुर आप तो मेरे से अटैच हो गए हो, लेकिन बाबा जी को तो किसी से अटैच नहीं होना चाहिए।
तो वो हंस दिए, बोले देखो तुमने मुझे गुरु स्थान पर सस्पिशन और डाउट से स्वीकार किया है, तुमको क्या मालूम है गुरु क्या होता है, लेकिन मैंने तुमको जान करके स्वीकार किया है, मुझे मालूम है तुम कौन हो। हमारी दृष्टि और साधु संतों की दृष्टि, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कारण क्या है, वो इस माया के परे है, और माया के परे कौन है, जो अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है। देखो विद्या विनयेन शोभते, ये तो 2-4 उपनिषद क्या पढ़ ली है, एक आध पुस्तक क्या छाप दिया, अपने आप को सबसे ज़्यादा 30 मार्क का समझने लग जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर दुखी होकर के रहेंगे। देखो महाराज, कई बार होता है ना, किसी मीटिंग चल रही है, सभी लोग बैठे या कारपोरेट लोग बैठे हैं और बड़ा सीरियस टॉपिक चल रहा है, उतने में एक उसमें से कहता है एक्सक्यूज मी, तो सभी के सभी एकदम कुंभक करते हैं, अब इसकी छींक आने वाली है, सब उसको पूरा पात्र लेकर के जाते हैं छींको, और आती ही नहीं। छींक आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। देखो महाराज, भगवान के प्रति समर्पण तब होता है जब हम हट जाते हैं। एक गीता है अवधूत गीता, उसमें पहला ही श्लोक है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। भगवान का अनुग्रह हम पर हुआ है, इसका क्या अर्थ है, अब हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के विक्षेप आना कम हो गया या बंद हो गया, और कुछ नहीं। इसीलिए हमको इससे बचना है, तो लेकिन हम कौन है, कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् समेत्य देहभृत् तत्तत् कर्म फलम गृह्णन् भ्रमतीव सुखेतरम। लेकिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये करते करते अपना व्यक्तित्व इतना कड़क हो जाता है, और फिर हम अपने आप को एक व्यक्ति मानते हैं। संतो, हम व्यक्ति नहीं है, हम भगवान की अभिव्यक्ति है। कितने दर्जनों बल्ब है, बल्ब अलग अलग है, उन सभी बल्बों में प्रकाश तो एक ही है ना। देह के दृष्टि से हम सब अलग अलग है, इन सब में लाइफ एक ही है ना। हमारा ध्यान कहाँ है, बल्बों पर, उसके प्रकाश की तरफ देखो ना। यदि किसी बल्ब में से प्रकाश नहीं निकलता तो फ्यूज हो गया, यदि किसी देह में चेतना प्रकट नहीं हो गई तो मर गया। तो सत्य क्या है, देह है कि चेतना है? तो चेतना यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन इस अभिव्यक्ति को हमने व्यक्ति मान लिया, और ये व्यक्ति मान लिया, इसी को कहते हैं जीव। संस्कृत भाषा में आता है जीव और जीवन। जीवन माने लाइफ, चेतना। असल में है चेतना, असल में हम जीवन है, लेकिन न को हटा देते हैं और जीव बन जाते हैं। जीवन नहीं, हम जीव नहीं है, हम चेतना है। देखो, लेकिन ये नहीं जानने के कारण फिर कुर्वन् सन्निमित्तानि, फिर अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करते हैं, और वो कर्म करते करते अपने अंतःकरण पर इतने भयानक अच्छे बुरे संस्कार हो जाते हैं। उन्हीं संस्कारों के कारण फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, मरते समय जो हमारे मन में अंतिम विचार होता है, वो हमारा अगला जन्म गारंटीड है। जो व्यक्ति किसी का द्वेष करके देह त्यागता है,
तो अगले जन्म में वो उसी का बच्चा बन करके आता है। देखो, ये इंदौर की बात है। वहाँ एक हमारे अच्छे मित्र है गुरुप्रीत सिंह, सरदार गुरुप्रीत, बहुत अच्छे हैं हमारे, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। हम कभी कभी जाते हैं तो उनके यहाँ बैठे थे, तो ऐसी बात हो रही थी सत्संग की। तो वहाँ एक हमने बात सुनी, वही आपको बता रहे। बोले एक किसी के घर में एक लड़का पैदा हो गया और ये जो दादी थी तो बच्चे को 24 घंटे, बहू को तुमको कुछ नहीं आता, मैं करूँगी मैं करूँगी। अरे उसको अपने बच्चे को करने दो ना, लेट हर एंजॉय द मदरहुड। लेकिन ये बुढ़ाऊ लोग समझते नहीं। 24 घंटे उस बच्चे को लेके दूध भी पिलाएगी, नहलाएगी भी, खिलाएगी, बच्चे को साथ लेके सोएगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग गया और फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, दादी को छोड़ के रहने को तैयार ही नहीं। अब 8 साल, 9 साल, और फिर वो डिक्टेट करने लग गया, ये साड़ी मत पहनो, उस आदमी से बात मत करना, मुझे वो चाहिए, वो ले आओ मेरे लिए। वो परेशान हो गई। फिर वो किसी पंडित के पास गई, उसका चार्ट चूट दिखा दिया, पंडित जी ऐसा क्यों करता है हमारा पोता। तो पंडित जी ने पूरा देखा, होगा ही ऐसा, क्यों, ये तुम्हारे दिवंगत पति देव है। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि इस बच्चे की जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है एग्जैक्टली मैच करती है। तो मरते समय उस बुढ़ाऊ ने अपने पत्नी का बहुत जोर से स्मरण किया होगा और उसी घर में आया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। देखो संतो, दुनिया में फंसो मत, निकल जाओ इसमें से। वही पूरी लाइफ इसी में जाती है। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता नहीं, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। तो इस माया के परे जाना है तो अपने एक छोटे दायरे से हट करके अनंत में समापन हो जाओ। इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति माने क्या, हम लोगों की भगवान की भक्ति, हम भगवान के सामने जाते हैं और लिस्ट देते हैं, भगवान 1 2 3 4 5 ये सब ठीक कर लेना, और चले गए। वो अपने खड़े हैं, अच्छा ठीक है। मांगना छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, जो तारी रहा है सो मारी रहा है, आप दुखी होगी ही नहीं। देखो, बहुत महत्व की बात है। सो तत्त कर्म फलम गृह्णन् भ्रमति व सुखेतरम। और फिर उसी कर्म के संस्कार के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलते रहता है। इत्थम कर्म गतिर्गच्छन् बह्व भद्रवहा पुमान आभूत संभवान सर्ग प्रलयान्त श्रुते वशः। और इस प्रकार से ये पूरा जब तक कि ये चलता है तमाशा, तब तक के ये चलते रहेंगे। एक जन्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी में चलता है। देखो, एक मारवाड़ी के यहाँ थे हम, और हम खाना खाने बैठे थे, तो उसके पत्नी ने शुरू कर दिया, स्वामी जी आप इनको समझाओ, ये इन्होंने हमारे लड़के को बिगाड़ दिया है पैसा दे दे करके। तो हमने कहा मुझे पहले खाना तो खाने दो, उसके साथ अचार अच्छा लगता है, कंप्लेन अच्छी नहीं लगती। तो फिर उसके पति ने कहा स्वामी जी मैं आपको बताऊंगा खाना खाने के बाद। फिर हम गए उनके बेडरूम में, उन्होंने इतनी बड़ी अलमीरा खोली, बोले मुझे आप पर विश्वास है, कोई डाउट नहीं। खोली, उन दिनों में 500 की 200 की नोट नहीं थी, 100 की मैक्सिमम नोट थी। तो खोल कर दिखाया, पूरी की पूरी अलमीरा बंडलों से भरी हुई थी। बोले, मेरा लड़का कहता कि पिताजी मुझे 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 चाहिए। तो मैं इसको पूछता हूँ, सुबह तो तुमने 5,000 लिए थे, शाम को फिर किस लिए चाहिए? फिर वो मुझे फ़ोन दिखाता है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर का यही नंबर है ना। अब मुझे बताओ, मैं पैसे बचाऊं कि बच्चे को बचाऊं? है ना, पैसे बचाओ,
बच्चा गया भाड़ में। हाँ ठीक है। फिर सवाल आता है, ऐसा क्यों करता है ये? पिछले जन्म में किसी से पैसा लिया था, वो वापस नहीं किया, अब वो सूद के साथ उखाड़ने के लिए आया है, छोड़ेगा नहीं। देखो, ये कर्म के सिद्धांत यदि नहीं हो ना, तो व्यक्ति के जीवन में सत्कर्म दुष्कर्म इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, और फिर इस जगत में जो अच्छी बुरी बातें होती है इसका भी कोई कार्य कारण नहीं निकलेगा। और यही भगवान की माया है। इसलिए धातु प्लव आसन्ने व्यक्त द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधनम कालः अव्यक्ता अपाप कर्षति। धीरे धीरे ये बात सब समझ में आती है कि ये सब भगवान की माया है। और ये कब तक चलेगा? आप ध्यान से सुनना। दो प्रकार के प्रलय बताते हैं माया के, दो प्रकार। एक समष्टि पूरे दुनिया का प्रलय, दूसरा हमारा व्यष्टि इंडिविजुअल प्रलय। देखो, प्रलय माने क्या? लय माने मिट जाना। देखो, तो हमने सपना देखा और सपना देखते देखते कुछ अच्छी बुरी घटना हो गई, सपना टूट गया। अब सपना टूटने के पश्चात उस सपने में जो अच्छे बुरे लोग थे, हमारे सपने में हमने ही निर्माण किए थे, उन लोगों को लेकर के हम परेशान हो गए क्या? यार सपने में अच्छे खासे बच्चे हो गए थे पैदा, वो बात भी मानते थे मेरी, वो तो चले गए, अब ये भाई ये मानती नहीं मेरी बात। देखो, वो मिनी प्रलय है। गहरी नींद में हम जब सोते हैं कसके, तो वहाँ हम माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, इंडियन नहीं, अमेरिकन नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सब उपाधियों का जब त्याग हो जाता है, यह जो निरुपाधिक सत्ता है वो अपना स्वरूप है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे सांप को पॉइजनिंग नहीं होता, इसी प्रकार से हमको कुछ नहीं होता। कितने देह आके चले गए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बचपन का देह आके चला गया। कहीं गए क्या पुलिस में एफआईआर, मेरा बचपन का देह ढूंढ के लाओ। भी जवानी का देह आया वो भी चला गया, फिर मिडिल एज का आया वो भी चला गया। स्वामी जी रुक जाओ, आगे मत जाना, या बुढ़ापे का भी जाएगा। तो हमको तो 3 बार मरने का एक्सपीरियंस हुआ है ना। बचपन मरा, जवानी मरी, मिडिल एज मरा, तो 3 बार मरने का अनुभव होने के बाद मरने का डर काहे का है? अभी तो एक्सपर्ट हो गए मरने के लिए। लेकिन हम अपने अनुभूतियों से सीखते नहीं। क्या अनुभव है? बचपन का देह आया चला गया, हम ज्यों के त्यों। जवानी का देह आया चला गया, हम ज्यों के त्यों। क्या फर्क पड़ा अपने में? देखो, एक साइड देह रखो, स्थूल जगत, दूसरी जगह में परमात्मा रखो। उन दोनों का संधान जोड़ होता है तीसरे वस्तु से। तीसरी वस्तु है मन। इसीलिए ये प्रकृति में भी कुछ नहीं होता। देखो, जब तूफान आता है तो प्रकृति को कुछ नहीं होता। जब वल्केनो फूटा तो क्या पृथ्वी रोती है? खूब बड़ी बाढ़ आई तो क्या पानी डरता है, अरे बाप रे बहुत पानी आ गया? नहीं, प्रकृति को कुछ नहीं होता, परमात्मा को भी कुछ नहीं होता। देखो, प्रकृति रूप रंग को कुछ नहीं होता, अपने स्थान पर है। इसको देखने वाले परमात्मा दृष्टि, उसको भी कुछ नहीं होता। फिर किसको हो रहा है? होता है मन को। मुझे लाल रंग अच्छा लगता है,
मुझे पीला नहीं अच्छा लगता, येलो येलो डर्टी फेलो, आई डोंट लाइक इट। ये कहाँ हो रहा है? ना तो ये रंग में है, ना तो दृष्टि में है, ये है मन में। इसीलिए संतो, अपने मन से दुनिया को हटा करके वहाँ कन्हैया लाल की प्रतिष्ठा करो। कैसी करनी है? जो थारी राय सो मारी राय। हर जगह ऐसी अकड़, मैं करूँगा, मैं करूँगी। ये जो दुराग्रह होता है ना, ये सबसे भयानक ग्रह है। आपकी कुंडली में शनि राहु केतु जो भी रहे वो आपको तकलीफ नहीं देंगे। एक ग्रह दुराग्रह, और जितना आदमी बूढ़ा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दुराग्रही होगा। देखो, हम देखते हैं कि कई बार ये वयस्क लोग आते नमस्कार करने के लिए। अब आपको हमारी कष्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई बूढ़ा है, चल नहीं सकता और फिर नीचे झुक के नमस्कार करना चाहता है, हमको अच्छा लगता है क्या? लेकिन जिद्दी, नहीं 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 मैं करूँगी, और फिर पदार्थ से गिर गए। व्हाट यू वांट टू प्रूव? देखो संतो, ये जो दुराग्रह है इससे हम परेशान होते हैं। उसी प्रकार से हम खाने के लिए बैठ गया। आजकल हम प्रोफेशनल हो गए, हम फिक्र नहीं करते किसी की। पहले यही होता था, स्वामी जी हमने आपके लिए इतना प्यार से बना के लाया, आप खाइए ना। अरे अम्मा मैंने खा लिया, अब नहीं खा सकता मैं, हमने आपके लिए। गंगा यमुना सरस्वती, टेरिबल इंस्ट्रूमेंट। यदि मैं खाऊंगा ना तो मैं मरूंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खाओ तो सही। इनका प्रेम डिट्रीमेंटल है। देखो, तो पहले जब ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी तो मैं साइलेंटली सफ़र करता था। अब मैं उनको सफराता हूँ, मैं नहीं सफ़र करता। कितने जिद्दी होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, और इसी जिद्दीपन के कारण घरों में फूट पड़ती है। देखो, अब बच्चे, उनके बच्चे हो गए, उनको खेलने दो ना, उनको माँ बाप होने का आनंद लेने दो। लेकिन घर के ये बुढ़ाओ लोग होते हैं, उसको कुछ नहीं आता। मुझे सब कुछ आता है, मैंने 6 बच्चे पैदा किए और करती। देखो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, तब जा करके ये भागवत कथा का अर्थ निकलेगा। धातु प्लव आसन्ने व्यक्त द्रव्य गुणात्मकम अनादि दिना कालो अव्यक्ताकार। फिर इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व जो है परमात्मा की, जैसे हमारा प्रलय होता है, इसको कहते मिनी प्रलय। गहरी नींद में हम कुछ भी नहीं, तो कहाँ गई दुनिया? दुनिया का प्रलय हो गया। ध्यान से सुनो, आप यदि डॉक्टर बनकर के सो गए तो जब उठोगे तो इंजीनियर बन के उठोगे क्या? तो अपना ये जो मिनी प्रलय है वही मैक्सी प्रलय है। मरते समय जो बन के मरे थे वहीं से आगे शुरू हो जाएगा। देखो, इसीलिए धीरे 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 यहाँ ये महाप्रलय की बात बहुत ज़बरदस्त बताते हैं। और ये महाप्रलय में क्या होता है कि यह संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त यानी अपने शक्ति के में वापस चली जाती है परमात्मा में। देखो, अब इसको अपने में देखो। हम जब सोते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मत करना, हम जब सोते हैं तब क्या एग्जैक्टली होता है? देखो, पहले सभी इंद्रियों, सभी विषयों को हम अपने इंद्रियों में वापस बुला लेते हैं। अब हमको किसी भी विषय को लेकर के कोई भी विशेषता का दुराग्रह नहीं। देखो, माने क्या हो रहा है? देखा, सुना, नो कमेंट। यदि हम जगत में रहे और किसी भी वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, माने कोई कमेंट नहीं की, तो हम अपने पास हैं, परमात्मा के पास है। देखो, रूप रंग देखा, कोई कमेंट नहीं, तो कहाँ है हम?
हम अपनी दृष्टि में हैं। अब दृष्टि में है इसका अर्थ क्या समझना है? यदि 100 लोग हैं तो दृष्टि देख रही है, 100 के जगह में 1000 हो गए तो दृष्टि को भारी होगी क्या? वजन बढ़ गया? सब निकल गए तो कोई नुकसान हो गया क्या? तो फिर हम है कौन? बचपन आया चला गया, क्या मिला क्या खोया? जवानी आई चली गई, क्या मिला क्या खोया? मिडिल एज आया चला गया, क्या मिला क्या खोया? ये बुढ़ाऊ देह जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? यदि आपने सत्संग किया है तो आपके मन में मृत्यु को लेकर के एक भी कल्पना नहीं आएगी। लेकिन वही होता है, हमें जी मरने के बाद क्या होता है? अब क्या बताए, हमको तो अनुभव ही नहीं। ये बता सकते हैं कि जो जिंदा है वो खुश हो जाते, बुढ़ा हो गया, कब से देख रहे थे, जाता नहीं जाता नहीं। देखो संतो, इसीलिए फिर बताते हैं सृष्टि का जब प्रलय होता है तो उस समय क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक बहुत सूखा पड़ता है, गर्मी होती है, फिर बहुत भयानक वर्षा शुरू हो जाती है और तीनों लोग जो है वो एकदम जलने लग जाते हैं। यही भगवान की माया है। और उस समय जो शेषनाग है उनके मुख से अग्नि प्रकट होती है और चारों तरफ फैल जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये समष्टि सृष्टि भी नष्ट होने लग जाती है और उस समय ये सब का सब परमात्मा में लीन हो जाता है। यही भगवान की माया है। तो फिर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये प्रक्रिया समझ लेनी है। रूप की तन्मात्रा माने जितने भी रूप रंग है उसकी ये अग्नि की तन्मात्रा है। पानी की तन्मात्रा रस है। तो यह पानी जो है इसको अपना कोई टेस्ट भी नहीं है और कोई रंग भी नहीं है और इसीलिए ये पानी में जो भी डाल दो, नमक मिर्च मीठा खट्टा, कोई बात नहीं। इस पर चिंतन करना है, चारों तरफ आपको प्रभु का दर्शन हो सकता है। ये बादल कैसे बनते हैं आकाश में? समुंदर जो नमकीन है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर गया और फिर बारिश हुई। तो बारिश नमकीन होनी चाहिए ना? नमकीन होती है क्या? तो कहाँ गया नमक? क्योंकि असली पानी वो है जो सभी टेस्ट को, सभी रस का आधार है, लेकिन उसका अपना कोई आधार नहीं, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं, पानी का अपना कोई रंग नहीं, कोई भी रंग डाल दो। इसी प्रकार से हमारा अपना कुछ भी नहीं है। स्त्री का देह है तो स्त्री बने, पुरुष का है तो पुरुष बने, बच्चे हैं तो बच्चे बने, बूढ़े हैं तो बूढ़े बने, लेकिन असल में हम कुछ बनते नहीं, हम होते हैं। बनो मत, आदमी होता है, पति बनता है। तो पति बनावटी है ना, असली थोड़ी है। इसी प्रकार से हम असली परमात्मा स्वरूप है, लेकिन ये उपाधि को धारण करके कुछ ना कुछ बन के बैठे हैं। तो हम सभी के सभी बनावटी है। और ये बनावटी इतना हो जाता है कि भगवान के सामने भी बनावटी कहते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक है, सिर्फ मेरी जो बहू है ना उसको उठा लो आप सब। इसीलिए तो हमारे भगवान जितने हैं ना वो स्माइल क्यों करते हैं? हाँ, भगवान को कहोगे, भगवान को मुझे मालूम है किस लिए आया, इसीलिए चुप। ये आशीर्वाद नहीं, चुप है। और ये कोई दान नहीं है, लगाऊंगा एक। देखो इस प्रकार से ये प्रलय होता है। फिर चारों तरफ में सावर्तको मेघ गुणो वर्षति स्म शतम समाह धारा भी हस्ति भी लीयते सलीलम विराट। और उसके बाद बहुत भयानक वर्षा होने लग जाती है, बादल फटने लग जाते हैं और हाथी के सूंड के जैसे पानी की धारा बहती है। इस प्रकार से धीरे 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 ये सब विश्व समाप्त हो जाता है। और उसमें फिर गंध वायु में चला गया और फिर रूप जो है अग्नि में चला गया,
सभी के सभी पंच महाभूतों में ये सब जगत वापस चला जाता है। इस प्रकार से कालात्मना हृतगणः नभ आत्मनिलीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिके नृप प्रविशन्ति अहंकारम स्वगुणैः महात्मनि। तो ये हमारे जितने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है वो आप वापस चले जाते हैं अपने अपने स्थान पर। देखो जैसे सत्संग होने के बाद आप अपने अपने स्थान पर चले जाओगे, इसी प्रकार से जब देह नष्ट हो जाता है तो कुछ नष्ट नहीं होता। तो आँखों की जो देवता है वो आँखों में चली, देवता के पास चली गई, और जो हमारे कान में श्रवण शक्ति है वो दिग देवता के पास चली गई। हमारे रसना में जो टेस्ट करने की शक्ति है वो चली गई वरुण देवता के पास। इस प्रकार से जहाँ से उधारी ली थी वो वापस चला गया, और जो मुर्दा अवस्था है उसमें कुछ नहीं। इस प्रकार से यह एषा माया भगवतः सर्गस्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इस प्रकार से परमात्मा की माया क्या है, तीन बातें बताई है। सर्ग स्थिति अंतकारिणी, तो इस जगत में तीन बातें सबके साथ जुड़ी है, प्रारंभ मध्य और अंत। आप इसको रोक नहीं सकते, और ये अच्छी बात है। देखो बूढ़े होके करोगे क्या, वही शरीर को ढोरे ढोरे ढोरे, फ्रेश ले लो ना नया। लेकिन हम नहीं, इतनी मेरी धन दौलत है, इसका क्या होगा, लोग वेट कर रहे हैं आपका, जाओ। इसीलिए ऐशा भगवता माया, सर्ग निर्माण करना, रखना और अंत होना, यही इस जगत का सत्य है और यही भगवान की माया है। इसीलिए संतों, जीवन के सभी समस्या का समाधान एक शब्द में है। हम कल भी बताया था, एक शब्द है राम लीला या कृष्ण लीला। लीला में सब दिखता है, हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो जैसे अपनी सत्संग लीला चल रही है, मानो आप सुन रहे हो, सुनता कोई नहीं, जा करके उसका अभिमान होता है। मालूम है पिछले 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, दिल्ली की ही बात है, कहीं जगह और थी, वहाँ हम कोई अभी भी याद है, बहुत अच्छा अनुभव था। वहाँ हम मुंडकोपनिषद पर बोल रहे थे। अब कौन सा मंदिर था पता नहीं, हम बैठ करके सामने लोग बैठते थे, कुर्सी विर्सी नहीं थी, और वो छोटा सा मंदिर, वैसे खम्बे वहाँ भी थे, और खम्बे के पास बूढ़ाओ अम्माएँ अपना आसन लगा के बैठती थी। एक दिन हमारा सत्संग चल रहा था, और ये जो बूढ़ाओ जिसका खम्बा था वो आके देखती है वहाँ कोई और बैठी है। झगड़ा शुरू, तू यहाँ क्यों बैठी? बोले खाली था। तो खाली होता कि ये मेरा खम्बा है, कि तुम्हारा नाम लिखा है इस पर भी, मैं नहीं उठूँगी। नहीं, लेकिन ये मेरा खम्बा है। और मैं उस समय विचार कर रहा था, हे नरसिम्हा भगवान आ जाओ, दोनों को खत्म करो। सत्संग में जाते हैं और खम्बे पे चढ़ के बैठे बंदरों, क्या है सत्संग, क्या सीखा है? देखो हम जब पढ़ाते थे ना स्टूडेंट्स को, हमारा एक नियम था, आप देखो आज पिछले 3-4 दिन से आ रहे हैं ना, आप आकर के आप उसी स्थान पर बैठते हो। देखो ये यही बैठेगी, ये यही बैठेंगे, वो वहीं बैठेंगे। कितने हम मन के गुलाम है। देखो, और फिर सत्संग में वो मेरा खंबा है, ऊपर जाके बैठो खंबे पर। ये मन की जो गुलामी है ना, ये हम समझते नहीं। इस गुलामी से अपने को हटाना है। देखो तब जा कर के धीरे धीरे हमारी देश काल वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो जा सकती है। अच्छा महाराज, अब हमने आपको सब बता दिया कि ये भगवान की माया 3 वर्णों की है। अब ध्यान से सुनना,
तीन वर्णों की माया का अर्थ क्या है, ये हम माया आपको बता रहे हैं। सत्व रजस तमस, ये तीन गुण ना तो आज तक किसी ने देखे हैं, ना तो किसी ने अनुभव किए हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, वो इसका धड़ाधड़ उपयोग करते हैं। हमारे वृंदावन की बात है, एक अम्मा आई, हम ऐसे ही मिलने आए। हमने कहा अम्मा अकेले आई हो, आपके पतिदेव और पुत्रदेव को नहीं लाई? स्वामी जी क्या बताओ? बोले मत बताना। नहीं मैं बताऊंगी क्या, मेरे पति है ना तमोगुणी है, आध्यात्मिक गाली है, तमोगुणी है। मेरा पुत्र रजोगुणी है, एक मिनट चुप नहीं बैठता। अच्छा आप सत्वगुणी। देखो अब मुझे बताओ कैसी मैं दुखी हो सकता हूँ? आप जब कार्टून देखते हो तो दुखी होते हो क्या? तो ये सत्व रजस तमस क्या है, किसी ने नहीं देखा। देखो तो हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में क्या है? दुनिया में तीन बातें हैं। एक द्रव्य है, ईंट पत्थर द्रव्य, मैटर। दूसरा क्रिया है, एक्टिविटीज आर देयर। और तीसरा ज्ञान है। ये तीन को छोड़ करके और कुछ नहीं दुनिया। अब है तो है, लेकिन हमको प्रश्न पूछना है, ये द्रव्य का क्या कारण है, ये एक्टिविटी का क्या कारण है, और ये ज्ञान का क्या कारण है? अब आपने पूछा तो उत्तर देना ही पड़ेगा। देखो ये जो द्रव्य है ना, मैटर, इसका कारण है तमोगुण। अच्छा, और ये जो क्रिया है इसका कारण रजोगुण। अच्छा, ज्ञान जो है ना इसका कारण सत्वगुण है। अच्छा, कार्य कारण, ये तीन चीजें द्रव्य, क्रिया और ज्ञान, इनको देख करके आपने अनुमान किया इसका कारण क्या है? ये सत्व रजस तमस। तो कार्य से कारण की सिद्धि होती है, तो कारण का कारण क्या है? कार्य है। और कार्य की निर्मिति कारण से होती है, इसीलिए कार्य का कारण कारण है। कौन किसका कारण है? समझ में नहीं आया। देखो संतो, इसीलिए एक सिद्धांत ले जाओ आप, कार्य कारण मिथ्या, कॉज एंड इफेक्ट इज इल्यूजन। कोई कारण नहीं। एक हमारी अम्मा दक्षिण भारत में गुजराती, उनका इकलौता लड़का, शादी विधि होगी, बच्चे बच्चे कुछ नहीं, और उनका बिजनेस केरला में और दूसरा ऑफिस उन्होंने वहाँ अमेरिका में खोला। हम उनके यहाँ जाते थे। वो उसको कैंसर हो गया, और फिर ये भी गई माँ देखभाल करेंगे, सब कुछ हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, पूरा क्लियर। डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज दे दिया। माँ है और उसकी पत्नी है, और पेमेंट हो गया। बाहर बैठ कर के वहाँ के रेस्टोरेंट में, कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पी ली, हाँ चलो निकलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, निकलते हैं, और उसी समय प्राण निकल गए। सब कुछ होने के बाद अब उसके पश्चात जब हमको पता चला, हम मरने गए, हम देखने गए, तो हमने देखा, सोचा कि वो अब अम्मा दुखी होगी, रोती होगी। वो शांत थी। मैंने कुछ कहा नहीं। उनके शब्द, बोले स्वामी जी जिसने दिया उसी ने तो ले लिया ना, तो हमारा था क्या? और मैंने आपके सिद्धांत को जप करती हूँ। मैंने कौन सा मेरा सिद्धांत है? बोले आपका ये जो अमृतानुभव पर कमेंट्री है ना, चिन्मयी, इसमें हमने वो सिद्धांत बताया है। कौन सा? कार्य कारण मिथ्या। किसके कारण क्या हुआ है इसका कोई मतलब नहीं, ये हुआ है यही सत्य है। यदि हमने किसी कारण को निष्पन्न किया, कोई
घटना दुर्घटना हुई और उसके कारण हुई तो उसके प्रति मन में द्वेष होगा। कुछ अच्छा हुआ उसके कारण अच्छा हुआ उसके प्रति राग होगा। तो जीवन में राग द्वेष का निर्माण करना यही तो संसार है। तो करे क्या? अच्छा हुआ प्रभु के कारण, बुरा हुआ प्रभु के कारण, तो राग द्वेष दोनों भगवान के लिए हो गए। तो जब राग द्वेष का आधार एक ही परमात्मा है तो दोनों कैंसल होकर के आपके हृदय में कन्हैयालाल आकर के बैठेंगे। देखो, इसीलिए एषा एषा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किम भूय श्रोतुमिच्छसि। तो ये जो 3 गुणों का चक्कर चलता है ना हमारे शास्त्रों में, ये हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है, समझना है। ये सत्य केवल परमात्मा है और उसको बाहर मत ढूंढो। देखो, इसके लिए दृष्टि में परिवर्तन आना आवश्यक है। दृष्टि में परिवर्तन आने के लिए आप कुछ करो ना करो, सत्संग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। टॉप प्रायोरिटी सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। आप मंदिर में जाओ न जाओ, नहाओ मत नहाओ, थैंक यू। पूजा करो मत करो, कोई बात नहीं। सत्संग को नहीं छोड़ना। देखो, ये पूरी जो कथा है सत्संग की है ना। ये निमि राजा के पास ये साधु संत गए और उन्होंने प्रश्न पूछा। इससे धीरे धीरे सत्संग में हमारी गलत धारणाओं को हटा करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करते। देखो, जब गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणाएं करेंगे तो हम फंसे रहेंगे दुनिया में। हमको जड़ चेतन दोनों के परे जाना है, लाभ हानि दोनों के परे जाना है, अच्छा बुरा दोनों के परे जाना है, जन्म मृत्यु दोनों के परे जाना है, अपना उसका इसके परे जाना है। और उसके लिए हमको अपने विचारों को ठीक करना है। जितनी समस्या है दुनिया की वो केवल अपने मन की समस्या है, बाहर कहीं कुछ समस्या नहीं है, मन का चक्कर है। देखो, हम जब सोते हैं खर्राटे मारते हैं तो कोई समस्या है क्या हमारे लिए? दूसरे के लिए, क्योंकि हमारा सायरन शुरू हो जाता है, हर हर हर, उसको पता ही नहीं चलता। इसीलिए संतो, एक ही सरल मार्ग है, इस दुनिया में हल्के फुल्के रहो, भगवान की दुनिया में सब ठीक चल रहा, कुछ गलत नहीं होता। इस सब का प्रभाव हम पर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? यू विल बी एट पीस विथ योर सेल्फ। आप प्रसन्न रहोगे। यदि आप स्वयं प्रसन्न हो तो किसी को दुखी नहीं करोगे। और जिस प्रकार से पुष्प में सुगंध होती है, पुष्प सुगंध देता नहीं, उस सुगंध को देख करके सुन करके लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने आप से प्रसन्न है तो ये जो आध्यात्मिक सुगंध है उसके कारण फिर लोग हमको चाहते हैं। अब तो हम गए, अरे भागो कौन आया। क्यों लोग हमको नहीं चाहते? क्योंकि क्या निकल रहा है, सुगंध या दुर्गंध? देखो, इसीलिए हम भगवान के भक्त हैं। इसके क्या लक्षण है? उपनिषद में आता है, सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति। सभी उसको चाहते हैं। देखो कितनी क्या खुशी होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण से समझने का प्रयत्न करो, फिर चलते हैं। समझो आप घर आए, घर आने के बाद आपके पत्नी ने आपके हाथ से बैग ले ली, उसके बाद रख दी, फिर आपको हाथ पकड़ के प्यार से सोफा पर बैठाया। वहाँ एक भगोने में या बर्तन में
गुनगुना सा गर्म पानी था। आपके जूते खोले, रख दिए, सॉक्स निकाले, रख दिए, और उसमें सुगंधित जल है, उसमें तौलिया डुबो करके थोड़ा निचोड़ लिया, और आपके पैर बड़े प्यार से सुखा रही है। सुन के ही कितनी खुशी हो रही। हुआ नहीं है तब, होगा भी नहीं। इस कल्पना में भी तो खुशी है ना, जब ये होने लगेगा तब। आप जहां भी चले जाओ, सब आपको चाहते हैं। इससे बढ़ करके जीवन की परिपूर्णता कहीं नहीं है। देखो, तब समझ लेना हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। ये है भागवत का आनंद। बाकी तो सब ठीक ही है। इसके पश्चात राजा निमि ने फिर और पूछा कि ये माया को तो पार करना बड़ा कठिन है। यथा एतद माहेश्वरी माया दुस्तराम अकृतात्मभिः तंतरंती स्थूलधियो महर्ष एतद उच्चताम। ये भगवान की माया बड़ी कठिन है, इसको निकल जाना, और इसको तो हम वश में भी नहीं ला सकते। आप बताइए, हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं, उनको ये माया के परे जाने के लिए कैसे क्या करे, इसको लेकर के फिर अब जो चौथे योगीश्वर है प्रबुद्ध जी, वो उत्तर देंगे। उसको हम कल के सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।